जय श्री कृष्ण भक्तों। बिहारी जी के चमत्कार की कड़ी में सच्चे सखा कथा से आप सब ने यहाँ तक की कथा सुनी थी कि एक वृद्धा माता रहती है जो कि बिहारी जी का इंतज़ार करती रहती है। बिहारी जी महाराज आते हैं, उन्हें 5 रुपया दे के चले जाते हैं और वो 5 रुपया किसी और से लेना नहीं चाहती। वो कहती है मेरे बिहारी जी आएंगे और मैं उन्हीं से लूँगी और मैं उन्हें पहचानती हूँ। इतने में एक सज्जन आते हैं, उसे 5 रुपये देते हैं। वो 5 रुपये लेकर एक झोपड़ी में चली जाती है। मैं उसे देखते रह जाता हूँ और मुझे जिज्ञासा होती है आखिर है यह कौन। तब मैं उसके पीछे पीछे हो लेता हूँ। आगे जाकर मैं देखता हूँ कि वो बूढ़ी माता झोपड़ी के बाहर मेरा ही जैसे इंतज़ार कर रही हो, खड़ी होकर मुझे इशारे से बुलाती है। फिर मैं उनके पास जाता हूँ। वह कहती है देखो बिहारी लाला ने दवाई की पर्ची भी दे दी है और 5 रुपये भी दे दिए, जा तू दौड़ के तनिक दवाई लेके आ जा। फिर मैं दवाई लेने चले जाता हूँ। अब कथा आगे। वह वृद्धा बच्चे की माँ से कहती है देख बिटिया, यह संसार में कोई किसी का नहीं होता, केवल कन्हैया ही सबका सब कुछ है। और इतना कहकर वृद्धा परिक्रमा मार्ग की ओर वापस लौट गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। लगभग 100 कदम चलने के बाद वृद्धा रुक गई और बोली महाराज आप मेरे पीछे पीछे कहाँ जा रहे हैं? अपना काम करिए, जाइए। मैंने अत्यंत ही विनम्र होकर कहा मैया आज तो मेरा काम यही है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जान लूँ। तो कृपा करके मुझे यह बता दे तू ऐसे कैसे बन गई? मुझे नहीं पता महाराज, यह तो बिहारी लाला ने मुझे जैसा बना दिया वैसे बन गई। उसने पास खड़े नीम के पेड़ की छाया की और बढ़ते हुए कहा मैया इतने में मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। मुझे विस्तार से बता दे कि तेरे ऊपर यह कृपा कैसे हुई, तू कहाँ की रहने वाली है और सिर्फ बिहारी जी महाराज से कैसे जुड़ी? मैंने जैसे मचलते हुए पूछा। वह मुस्कुराई और बोली अब कन्हैया को मेरे सूखे घावों को फिर हरा करने में ही आनंद आ रहा है, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आओ महाराज इधर थोड़ी देर बैठ लो तो बताऊँ। हम दोनों नीम के नीचे छाया में बैठ गए। मैया कुछ देर मौन रही, शायद सोच रही थी अपनी बात को कहाँ से शुरू करूँ। फिर अचानक बोली देखो महाराज, मैं भी ऐसी ही एक स्त्री थी जैसे और स्त्रियां हुआ करती है। जीवन में 40 साल गृहस्थ में काटे। परिवार में बेटा बेटी पति देवर जेठ आदि सब थे। ठाकुर परिवार था, लंबी चौड़ी जमींदारी थी, खाने पीने की कोई कमी न थी। 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। जिस समय मैंने घर छोड़ा उस समय सबसे छोटा लड़का लगभग 12-13 साल का था। उससे बड़ी लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। लड़की से भी 2 बड़े लड़के थे और थे वे दोनों भी घर परिवार वाले। पति सहित पूरा परिवार मुझे बहुत चाहता था। मुझे याद नहीं कि जीवन में कभी भी किसी ने मेरा दिल दुखाया हो। विवाह के बाद 25-26 साल तो इतने सुखमय तरीके से बीते कि संग साथ की स्त्रियां मुझसे डाह करने लगी, किंतु 40वां पार करते करते मेरे ऊपर आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पैर की उंगलियां में गठिया है, किंतु बाद में जब पैर की एक उंगली का नाखून अपने आप पलट कर गिर गया तो डॉक्टर को दिखाया। उसने बताया कि कोढ़ के लक्षण हैं, यदि उचित इलाज ना हुआ तो पूरी उंगलियां ही झड़कर गिर सकती है। कोढ़ की बात सुनते ही मेरे प्रति जो सबके हृदय में प्रेम और स्नेह का सागर उमड़ रहा था वह अचानक सूख गया। सब लोग मुझसे बचने लगे, मुझसे घृणा करने लगे। बहुएं अपने बच्चों को मेरे पास नहीं भेजती थी और मेरे पति कभी कभार मेरे पास मिलने आते और बहाने करके चले जाते थे। बेटा बहुओं ने तो आना जाना ही बंद कर दिया था। न जाने किसने उन्हें समझा दिया था कि ये छूत की बीमारी है। धीरे धीरे कुमंत्रा पकती रही, जहर घुलता रहा और एक दिन बड़ा लड़का एक प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया। बोला माता जी आपको बड़ी ख़राब बीमारी है, ऐसी हालत में आपका घर में रहना ठीक नहीं। आप भी यहाँ तो नहीं चाहेंगी कि जो बीमारी आपको है वह इन दूध मुँहे बच्चों को भी लग जाए। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि आपको किसी तीर्थ में भिजवा दिया जाए। तीर्थों में हमने देखा है कि ऐसे मरीजों का एक अलग मोहल्ला है, वहीं पर रहकर आप भी भजन करें। अब ठाकुर जी की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने जो दुख दर्द दिया है वह झेलना तो पड़ेगा ही। भगवान की कृपा से पोता पोती वाली हो, खूब भरा पूरा परिवार है। आपका अब कुछ नया तो होना नहीं है। अच्छा है तीर्थ में बसकर आप अपना अगला जन्म सुधार ले। बड़ा लड़का कहे जा रहा था। वो अपनी बात कहकर चला गया, किंतु मैं कुछ नहीं बोली। मुझे केवल एक बात का पछतावा था कि गृहस्थ का यह बंधन जो वस्तुतः एक मृग तृष्णा की तरह है और मैं उसमें फंसकर
भगवान को कैसे भुलाकर इतने लंबे समय तक फंसी रहेगी। बेटे का यह प्रस्ताव सुनकर उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। रात को सोने की कोशिश की तो नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सोच सोचकर पागल हुए जा रही थी। मेरे सामने घना अंधकार था और प्रकाश की हल्की सी किरण भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी मुझे रेवती का ध्यान आया। रेवती जाति की नाइन थी और मुझसे लगभग 10 वर्ष बड़ी थी। उसका पति और 2 जवान बेटे शहर के में मजदूरी करने गए थे और वहीं किसी हादसे का शिकार हो गए। बेचारी दुखियारी थी और मेरे पास आकर रहने लगी थी। मैं उसे जो भी रूखा सूखा दे देती थी, खा पी लेती थी। घर का कोई छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी। पड़ी रहकर ढोर डंगर पर निगाह रखती। परिवारजनों से मोह भंग हो जाने पर इस आपत्ति के समय मुझे ऐसा लगा कि वही मेरी सहायता कर सकती है। मैं रात को ही चुपचाप अपने कमरे से निकलकर उसके पास गई और उसे सारा किस्सा सुना के बाद में बोली, देख बहन, मैं चाहती हूँ कि सवेरा होने पर मैं परिवार के किसी भी सदस्य का मुँह न देखूँ। इसलिए तू रात को ही मुझे कहीं ऐसी जगह ले चल जहाँ रहकर मैं अकेली ही इन दुख की घड़ियों को बिता सकूं या फिर किसी कुएं पोखर में गिरकर प्राण त्याग सकूं। उस दुखियारी ने मेरे दुख को पहचाना। उसकी सहायता से मैं रात को ही गांव से निकल पड़ी और अगले दिन वृंदावन आ गई। वृंदावन से तुम्हारा परिचय पहले से ही होगा? मैंने बीच में ही टोकर पूछा तो वह बोली, मैं तो जीवन भर पीहर और ससुराल के बीच में ही घूमती रही हूँ। लड़की की शादी करने के बाद एक बार ठाकुर के साथ गंगा नहाने के लिए हरिद्वार अवश्य गई थी। इसलिए रेवती से मैंने यही कहा था कि तू मुझे वहाँ पहुँचा दे। मैं वहीं भीख मांग कर खाऊंगी और गंगा किनारे पड़ी रहूंगी। किंतु मेरे संस्कार तो वृंदावन के थे। रेवती ने बताया कि उसका कोई दूर का भाई साधु होने के बाद वह वृंदावन में कुटिया बनाकर रहता है, वहीं चलेंगे। शुरू शुरू में वह रहने बसने का कुछ सुविधा तो भी हो जाएगी और उसकी सलाह पर हम दोनों यहाँ आ गए। रेवती मुझे वृंदावन में छोड़कर वापस चली गई। मैं उसके रिश्तेदार साधु के यहाँ रहने लगी। 1-2 दिन साधु मेरे पास रहा। बाद में मेरी परेशानी को देखकर वह किसी दूसरी जगह जाकर सोने लगा। वह मधुकरी मांगकर जीवन यापन करता था। सो प्रतिदिन अपनी मधुकरी में से मुझे भी थोड़ा सा भाग दे जाता था, जो मेरे जिंदा रहने के लिए काफ़ी था। मैं सुबह प्रतिदिन यमुना नहाने चली जाती, दोपहर में मधुकरी लेती और दिन भर बिहारी जी रटती रहती। बिहारी जी के दर्शन तुमने पहले किए होंगे? मैंने बीच में टोका तो वह बोली, दर्शन कहाँ किए थे महाराज? मुझ में क्या इतनी शक्ति थी कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ? और किसी तरह पहुँच भी जाती तो यह संकोच भी मुझे रोक रहा था कि एक कोढ़ीन का मंदिर में जाना ठीक नहीं। हाँ, मैंने सुनती अवस्था थी कि वृंदावन में बसने वाले साधु संत भले ही किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, वे दिन में एक बार बिहारी जी के दर्शन करने प्रायः जरूर जाते हैं। सो भीतर की लौ बिहारी लाला से लग गई। सोते जागते कभी भी उनका नाम मनका से उतर नहीं पाता था। कभी कभी मैं बिहारी लाला को उल्हाना भी देती थी कि मेरी तो मजबूरी है, मैं तुम्हारे पास तक नहीं आ सकती क्योंकि कोढ़ीन जो हूँ, किंतु तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो न जात देखते हो, न धर्म, न रूप देखते हो, न रंग, तुम तो बस प्यार देखते हो। जो तुमसे प्यार करता है तुम 1000 बंधनों को तोड़कर भी उसके पास पहुँच जाते हो। फिर मेरी बेर इतनी अबेर कैसे की करुणा सागर? इसी प्रकार उल्हाने देते हुई मैं घंटों रोती रहती और धीरे धीरे जीवन आगे सरकता गया। कुछ समय बाद वह साधु का शरीर शांत हो गया। अब तो मेरे लिए और भी मुश्किलों की घड़ी आ गई। पेट की क्षुधा शांत करने के लिए और कोई साधन नहीं था। घोर निराशा के उन क्षणों में भी मैंने ना कन्हैया का सहारा छोड़ा। एक बात जो अब मेरे जहन में घुस गई थी वो यह थी कि प्यार करने वाले कभी भी अपने प्रेमास्पद से बदले की इच्छा नहीं रखते। इसलिए बिहारी लाला से मुझे अब कोई शिकायत नहीं थी। सावन का महीना चल रहा था या भादों का लग गई थी, मुझे ठीक से नहीं मालूम, पर उस समय यमुना का प्रवाह पूरे वेग पर था। मैं सुबह जब नहाने गई तो देखा कि किनारे वह ढह ढह कर नदी में गिरते जा रहे थे। नहाने के लिए कोई उतार दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे। लगता था कि बहुत जोर की वर्षा होने वाली है। इसी हड़बड़ी में मैंने जैसे ही यमुना जल में अपना पैर रखने की कोशिश की और अचानक क्या हुआ कि मैं जल प्रवाह में बहने लगी। मैंने उसे जीवन का अंतिम क्षण समझ लिया। इसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा
क्या हुआ और कैसे बची, किंतु जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को काली मर्दन की ठेल पर हाथी बाबा की देखरेख में लेटा पाया। मेरे हाथ पैरों के कोड़ के घाव घिस घिस कर एकदम साफ हो गए थे और वहाँ रक्तहीन सिकुड़ा हुआ मांस दिखाई दे रहा था। किंतु कमाल की बात यह थी कि कहीं किसी प्रकार की वेदना कतई नहीं थी। थोड़ी देर बाद मेरे घावों का उपचार शुरू हो गया। नीम की छाल, पीपल की जटा, आक की जड़ और ऐसी ही दूसरी कई जड़ी बूटियाँ जो बाबा ने बताई, उन्हें खूब बारीक पीसकर मेरे घावों पर लगा दिया गया। इधर मेरा उपचार चल रहा था, उधर मेरे अचेतन मन में पानी में डूबने के समय की स्वप्निल सी छाया तैर रही थी। मुझे याद आ रहा था कि उस समय मोर मुकुटधारी, पीताम्बर पहने, बंसी हाथ में लिए एक सांवली सलोने किशोर ने मुझे सहारा दिया था और उसने उठाकर मुझे किनारे पर लिटाया था। अब जब मैं होश में आ गई तब मैंने उसी रूप माधुरी के हाथी बाबा तथा उनके पास बैठकर मेरा उपचार करने वाले अन्य महानुभावों की आंख में झिलमिलाते देखा था। और बाद में ठीक होने पर जब बिहारी लला के दर्शनों का मौका मिला तो वही छवि मैंने पर्दे की ओर से झांकते हुए देखी। इतना कहकर वह वृद्धा पता नहीं किस भावलोक में पहुंचकर मौन हो गई। तब मैंने ही उससे पूछा, क्या तुम्हारी बीमारी हाथी बाबा की दवा से ही ठीक हो गई? नहीं महाराज, हाथी बाबा तो बाहर के खोल मात्र थे, उनके भीतर बैठा हुआ नटखट ही सब खेल कर रहा था। बाद में तो वह एक महात्मा के रूप में मेरे पास आता रहा और उसने केवल यमुना जी की मिट्टी थोप थोप कर मेरे हाथ पैर की उंगलियां को न केवल सजीव बना दिया बल्कि बिल्कुल पहले जैसा कर दिया। इसके बाद वह अपने हाथ पैर मुझे दिखाते हुए बोली, बताओ, अब कोई कह सकता है कि ये कभी गलित कुष्ठ के शिकार भी हुए थे? अच्छा मैया, देर तो बहुत हो गई है, किंतु एक बात और पूछना चाहूँगा, वह यह कि क्या तेरे ऊपर अचानक बरसी बिहारी लला की इस अद्भुत कृपा का उल्लेख मैं किसी पत्र पत्रिका में कर सकता हूँ? वृद्धा मुस्कुराई, फिर बोली, कर तो सकते हो महाराज, किंतु तब जब इस अधम का शरीर शांत हो जाए। और फिर अचानक चौंकते हुए बोली, क्षमा करना महाराज, बच्चे को दूसरी खुराक देने का समय हो गया है। बिहारी जी ने उसे दवा पिलाने का काम मुझे जो सौंप दिया है। इतना कहकर वह कि बिना किसी शिष्टाचार की प्रतीक्षा की चली गई। उस दिन के बाद कई बार मैंने उसे खोजने की कोशिश की, किंतु उसके दर्शन नहीं हुए। बहुत दिन बाद मैं एक दिन मल्लाह की विधवा के पास भी गया। उसने बताया कि बच्चा तो दूसरे ही दिन चंगा हो गया था। उसके बाद वह मैया फिर नहीं आई और ना मैंने उसे दोबारा कहीं देखा ही है। यद्यपि तब से मैं प्रतिदिन 2 काम जरूर करती आ रही हूँ, एक तो यमुना स्नान और दूसरे बिहारी जी के दर्शन, किंतु वहाँ भी मैंने उसे नहीं देखा। हाँ, कभी कभी सपने में वह जरूर दिखती है और जब दिखती है तो वह यह कहती है कि सबको भुला देना, किंतु बिहारी जी को मत भुलाना। बस इस संसार में वे एक ऐसे ही हैं जो जीव के सच्चे सखा हैं और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।